नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में टोटल आपके 375 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो आपके चैनल पर पहली बार आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 20वां स्थान मिला है। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से इसका संबंध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय उसका नाम होगा। नेक्स्ट है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो उमलिंगला दर्रा पर। उमलिंगला दर्रा पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को जो है राजकीय पशु घोषित किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो अमित शाह को। अमित शाह और कौन से मंत्री हैं? तो गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के जमुई शहर में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागी नकटी अभयारण्य में। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाद तूफान कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं? तो संसद टीवी के जो पहले CEO बने हैं उनका नाम क्या है? तो रवि कपूर उनका नाम है। रवि कपूर उनका नाम है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में जो है दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो GSLV F-10 के द्वारा छोड़ा गया था, जो असफल रहा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने जीता, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो भारत कुल 7 पदक जीतता है। इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 आपके रजत और 4 जो आपके कांस्य पदक जीता जाता है। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता जाता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता जाता है। और किस खेल में? तो भाला फेंक खेल में, ठीक है, जिसे बोलते हैं जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा कहाँ की हैं? तो फिलीपींस की हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो नोमैडलैंड को चुना गया है। नोमैडलैंड को चुना गया है। इसके बारे में पहले पैरासाइट के बारे में पूछा गया था बिहार दरोगा जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इस बार पूछा जाएगा आपके नोमैडलैंड के बारे में। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान 135वां है। कितना है? 135वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। अच्छा क्वेश्चन है, कब तक? 2047 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को शामिल किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा आपके जो मिलान है सही नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, तो सही है। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय, सही है। झारखंड के जो राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है, ये भी सही है। गोवा के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, तो ये गलत है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। जबकि गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, फिर से बोलते हैं, श्री PS श्रीधरन पिल्लई आपके राज्यपाल हैं। तो डी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। कौन है? निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि US ओपन 2021 महिला एकल के विजेता कौन है? तो क्या कौन है? रादू कानू। कौन है? रादू कानू है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के हैं? तो तंजानिया देश के हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जो है GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो है सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अच्छा क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो तापसी पन्नू को मिला है। ठीक है, तापसी पन्नू को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का जो आयोजन है असम में किया गया है। कहाँ पर? असम में किया गया है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीवस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई को 106वां स्थान मिला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान लंदन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? तो BR चौधरी उनका नाम है, BR चौधरी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? कोवलम और ईडन को, ठीक है, कोवलम तट और ईडन तट को प्रदान किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त तट हैं? तो टोटल आपके अब 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो तजाकिस्तान में आयोजित की गई। कहाँ पर? तजाकिस्तान में आयोजित की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो SCO का 9वां मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? अम्पारा श्रीलंका में किया गया है, अम्पारा श्रीलंका में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो जन सुनवाई योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल को जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी है। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जो है GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 4.5% करने का लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? तो किस देश से सर्वाधिक FDI आया है? तो सिंगापुर से आया। कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो भावना पटेल के द्वारा जीता गया है, भावना पटेल के द्वारा जीता गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतता है? तो भारत कुल जो 19 पदक जीतता है। कितना स्वर्ण जीतता है? तो 5 आपके स्वर्ण जीतता है भारत। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जो प्रमोद भगत हैं इनका संबंध बिहार के वैशाली जिले से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीदने हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस किया है। कौन सा देश किया है? फिलीपींस किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। भारत और रूस मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास बनी है। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार चर्चा में बनी हुई है, आपसे पूछा जाएगा एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये जरूर नोट कीजिएगा, कहाँ पर है? तालिन है। कहाँ पर है? तालिन आपकी राजधानी है।
नेक्स्ट है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? दूसरा, तो दूसरा कौन बन गया है? अमेरिका बन गया। ठीक है, अमेरिका बन गया। पहला कौन है? तो पहला आपके इराक है। पहला कौन है? पहला इराक है और दूसरा आपके अमेरिका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिक नीति 2021 की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो यूएई के द्वारा किया गया है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 139वां है। क्या है? 139वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जो प्रसन्न देश कौन है? तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम, कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय है। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय है। इसने अपनी जो कार्रवाई को यूट्यूब पर प्रसारित किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल के खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? फिर से देख लीजिए, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो केरल सरकार ने की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आपके थीम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा जापान के मध्य जो है जी-मैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अरब सागर में किया गया। कहाँ पर किया गया? अरब सागर में जी-मैक्स का आयोजन किया गया भारत तथा जापान के बीच। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया। कौन बन गया है? रूस बन गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो इंडिया 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2014-18 के मध्य भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली? तो 60%। कितनी? 60% वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया, 2024 तक। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से? जो सुमित अंतिल हैं उनका संबंध किस खेल से? तो जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जैवलिन कितना मीटर फेंका गया था? तो 68.55 मीटर फेंका गया था। 68.55 मीटर फेंका गया था। सो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग बताइए कि नीरज चोपड़ा हैं उनके द्वारा जैवलिन कितना मीटर फेंका गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा उनके बारे में। नेक्स्ट है कि 63वीं ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो आई कैन नॉट ब्रीथ को
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीसी में नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है, गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जो है सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। कितना? 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो इस इंडेक्स में टोटल आपके 5 आयाम है। कौन कौन आयाम है? तो पहला लिखिएगा स्वच्छता, दूसरा आपका है जल, तीसरा आवास, चौथा सूक्ष्म पर्यावरण और पाँचवा आपके यन है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। 2025 तक रखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में जो है श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले में पूछा जा रहा है? तो रुद्रप्रयाग जिले में। किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो बुकर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो डेमन गलगुट का चयन किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस बुक के लिए? तो द प्रोमिस बुक के लिए, द प्रोमिस बुक के लिए। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? अमेरिका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर का आजीवन सदस्यता दिया है? तो दिया है आपको हरभजन सिंह और जबागल श्रीनाथ को दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रदीप मैग्नीज हैं। कौन है? प्रदीप मैग्नीज हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप मैग्नीज हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध क्रिकेट से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया? तो पंचामृत। ठीक है, पंचामृत पर बल दिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोकन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो कोकन जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो अस्पिन योजना की शुरुआत जो है सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? तो संपूर्ण भारत की जो गरीबी दर है 21.9% है। कितना है? 21.9% है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेलग्रेड में किया गया है। कहाँ पर? बेलग्रेड में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेलग्रेड में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत के द्वारा 5 पदक जीता गया है, 1 आपके रजत और 4 आपके कांस्य पदक जीता गया है। कोई भी स्वर्ण पदक भारत के द्वारा यहाँ जीता नहीं गया है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो किस शब्द को घोषित किया है? तो वैक्स को घोषित किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त कहाँ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया, उसका नाम क्या दिया था, डेल्टा नाम दिया था, ठीक है, डेल्टा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, दिया गया आपके डेविड जूलियस और पटापाउटियन को दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, गुजरात में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेगावाट का होगा, तो 9750 मेगावाट का होगा, 9750 मेगावाट का होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस कंपनी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भूटान के साथ में किया है, किसके साथ में, भूटान के साथ में किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नौरा अल मातूसी, नौरा अल मातूसी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों पर आपके उपचुनाव हुआ, तो दो आपके जो विधानसभा के सीटें था वहाँ पर उपचुनाव हुआ था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सीट कौन था, एक था तारापुर मुंगेर था, ठीक है, दूसरा सीट कौन था, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा था। जो दोनों सीट पर कौन जीतता है, तो दोनों सीट पर आपके जेडीयू पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी है वो जीत जाती है, जेडीयू, ठीक है। नेक्स्ट है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 10% रहने का अनुमान लगाया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो प्रगति मोबाइल ऐप को जो है LIC के द्वारा जारी किया गया है, LIC के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो 5.1% है, कितना है, 5.1% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पर कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8% है, राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% है। दोबारा देख लीजिएगा कि बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा कितना है, तो 5.1% है। अगर पूछेगा आपसे राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8%। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लेह में स्थापित किया जाएगा, लेह में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कितनी संख्या है, तो बिहार में कुल 31 बाघ हैं, कितने, 31 बाघ हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है, तो 526 बाघ आपके मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ आपके मध्य प्रदेश में है, और बिहार में कितने बाघ हैं, तो 31 बाघ हैं, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है, तो कहाँ पर, असम में शुरू किया गया बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने उनका नाम है श्री एल गणेशन, क्या नाम है, श्री एल गणेशन उनका नाम है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है, तो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, करंज को बोला जाता है, INS करंज को बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, INS करंज को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है, NIOS को सम्मानित किया है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, मनाबे को, हेसलमैन को और पेरेसी को, तो सभी आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया, तो पहली बार 5 देशों ने भाग लिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन देश, भूटान,
मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे, और पाँचवा है ग्रेनाडिनेंस। यहाँ पर लिख देते हैं हम ग्रेनाडिनेंस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को, अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसाक हरजोग हैं। नेक्स्ट है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लाहौर है। कौन है? लाहौर है, पाकिस्तान का शहर है। नेक्स्ट है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 120वां है। भारत का स्थान 120वां है। और पहला स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार थीम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 34,300 करोड़ रुपया, 34,300 करोड़ रुपया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार की। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। कौन बन गया है? गोवा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। कितना? 33% आरक्षण देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर? चेनाब नदी पर किया जा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस, अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? फिलीपींस बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। किसे? रोहित शर्मा को। पहले कौन थे? पहले विराट कोहली थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो वनडे टीम का कैप्टन कौन बन गया है? तो वनडे टीम का भी कैप्टन बन गए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हिंद महासागर में किया गया, हिंद महासागर में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है, पटना में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य अतिथि कौन थे? तो डेनमार्क तथा रवांडा के प्रधानमंत्री आपके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो दिव्या दत्ता, दिव्या दत्ता हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 1987-88 में शुरू की गई। कब? 1987-88 में शुरू किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है, कौशिक बसु को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नालंदा में किया गया। कहाँ पर? नालंदा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने रामसर साइट हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9। पहले 8 था, अब एक नया हो गया, कौन? हैदरपुर हो गया। तो टोटल आपके 9 हो गया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पास कितना टोटल रामसर साइट हो गया? तो भारत के पास टोटल आपके 47 हो गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2024 तक रखा है, 2024 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को जो है 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा शर्मा बनी है। कौन बनी है? रेखा शर्मा बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक से नोट कीजिएगा। हाल ही में केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो कौन बनी है? मार्था कुम बनी है। मार्थार कुम बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्थार कुम बनी है। नेक्स्ट है कि हेलिना क्या है? तो हेलिना आपके एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है, हेलीकॉप्टर वर्जन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड, ठीक है, कावेरी नहीं, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो काकोरी कांड घटना कब घटा था? तो 9 अगस्त 1925 को। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड राज्य ने किया है, उत्तराखंड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं किरण रिजिजू। कौन बने हैं? किरण रिजिजू। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ पर खोला गया है? तो भुवनेश्वर में खोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो बिहार ने जारी किया है हिट कोविड ऐप को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? रूस के साथ में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ में समझौता किया है? तो रूस के साथ में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो किसकी एक संकर किस्म है? तो अंगूर की है। किसकी है? अंगूर की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है? तो उत्तरी कोरिया है। कौन है? उत्तरी कोरिया। जहाँ का शासक कौन है? किम जोंग उन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? जापान में। अच्छा क्वेश्चन है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। प्रथम ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आयोजन जो किया गया था UAE प्लस ओमान में, ठीक है। दो देश में किया गया था। कितने देश में? 2 देश में किया गया था। उसके बाद है कि भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है संकल्प गुप्ता। क्या नाम है? संकल्प गुप्ता। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य हैं। कौन है? शंकर आचार्य हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का जो स्थान है 87 रहा है। फिर से देख लीजिएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 87 रहा है। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। पहला पर कौन है? तो पहला पर आपके चीन है। पहला पर कौन है? पहला पर आपके चीन है। चौथा पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट है कि IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन है? मतलब कि जो 190वां देश कौन बना है IMF में शामिल होने वाला? तो कौन बना है? बना है अंडोरा। कौन बना है? अंडोरा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। भारत को 140वां स्थान मिला है। और कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100% की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया गया है? तो ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन है? तो बांग्लादेश है। अगर आपसे पूछ देगा कि 52वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री कौन है? तो ब्रिक्स है। कौन है? ब्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पर? भारत में होगा। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका इसकी मेजबानी की है। अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। और क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो है करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। करुणा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन सिटी कहाँ पर बन रहा है? तो अल सल्वाडोर में बन रहा है। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सीलवर्धन सी को बनाया गया है। सीलवर्धन सी को। नेक्स्ट है कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद हैं। कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? तो किसके साथ होता है? चीन के साथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आपके USA का है। तीसरा स्थान किसका है? तो UAE का है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6%। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद बने हैं। कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में किया है। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोमैन बिल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो असम में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जो है तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य के तमेंगलोंग संतरा को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है डेजर्ट नाइट 2021 हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का जो थीम है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1997 में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है रावत भाटा परमाणु रिएक्टर, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के सहयोग से किया है। तो रूस के सहयोग से किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो लक्षद्वीप बना है। अगर राज्य बोलेगा तो राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन है। तो 39वां स्थल जो आपका रमप्पा मंदिर है, और 40वां कौन है, धौलावीरा है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 34,300, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो काजा क्लास बनी है। कौन बनी है, काजा क्लास, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्वच्छ नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई थी। तो 4 सूत्री योजना बनाई थी। कितनी सूत्री, 4 सूत्री योजना बनाई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2025 तक रखा गया है। कब तक, 2025 तक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है। तो इसका थीम है रीस्टोर योर अर्थ, रीस्टोर योर अर्थ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन बना है। तो चेन्नई सुपर किंग्स बना है। कौन बना है, चेन्नई सुपर किंग्स बना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे हराया है, तो कोलकाता नाइट राइडर को हराकर बना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा, आपके 33वां, तो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 34वां कहाँ पर किया जाएगा, तो यूएसए सैन फ्रांसिस्को में। 35वां कहाँ पर किया जाएगा, तो 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 32वां कहाँ पर हुआ है, 32वां कहाँ पर हुआ, जापान में हुआ, ठीक है, जापान में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है। तो सितंबर माह को जो है पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है। तो कहाँ पर आया है, चीन में जो है मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है। किस देश में, तो चीन में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जयतीर्थ राव। कौन है, जयतीर्थ राव, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। तो शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इंदौर है 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर।
नेक्स्ट है कि बिमस्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो श्रीलंका ने की है बिमस्टेक सम्मेलन 2021 के अध्यक्षता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है और बिमस्टेक में कितने कंट्री हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और देखिए एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है राज्यपाल से। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 23 जनवरी को। नेक्स्ट है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो इंदौर में किया जा रहा है। कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सहरोज कासिफ। क्या नाम है? सहरोज कासिफ उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कितने मेगावाट का है? तो 1000 मेगावाट का है। कितने? 1000 मेगावाट का है। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? यरूशलेम में स्थित है। कहाँ पर इसको बोलते हैं? जेरूशलेम भी बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रवा गुहा बने हैं। और 71वें कौन बने हैं? तो संकल्प गुप्ता बने हैं। 70वें ऋत्विक राजा बने हैं। 69वें कौन बने हैं? तो हर्षित राजा बने हैं। कौन बने हैं? हर्षित राजा। नेक्स्ट है कि 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो राष्ट्रपति ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो रक्षक नाम की पहल की शुरुआत जो है उड़ीसा के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेजॉन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? सूरत में। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को। सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है? तो फोर्ड ने। किसने? फोर्ड ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है? तो 75 वर्ष से जो ऊपर है उनको टैक्स फाइल करने से छूट दे दी गई। जो आपके टैक्स रिटर्न है उसे फाइल करने से छूट दे दी गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि SCO सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस में किया गया। कहाँ पर? रूस में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला बनी है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट का नाम बदल के कर दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत कुल 19 पदक जीतता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो लखनऊ मेट्रो बन गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निर्देशक का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो 143। कितने? 143, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन बना है? तो भूटान बना। कौन बना है? भूटान बना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष लाइव हरोबा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो लाइव हरोबा त्यौहार जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आयशा अजीज़। क्या नाम है? आयशा अजीज़ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार को किस बॉलीवुड स्टार को जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है। क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में, जोखिम सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान दूसरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो लॉन्च करने का जो घोषणा किया है किसके साथ? तो नासा के साथ में मिलकर। किसके साथ? नासा के साथ में मिलकर। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की स्पेस एजेंसी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है? तो 76वें सत्र में बोला है। 76वें सत्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बेड बैंक किसे कहा गया है? भारत का पहला बेड बैंक किसे कहा गया है? तो किसे बोला गया है? NARCL को। NARCL को बोला गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है इकबाल लालपुरा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो किसे आमंत्रित किया गया? तो ओलंपिक टीम को। किसे? ओलंपिक टीम को आमंत्रित किया गया था, ओलंपिक टीम को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो शून्य अभियान है इसकी शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज उनका नाम है,
तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुआ है कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में सर्वाधिक वन का वृद्धि हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है किस राज्य में है? तो मिजोरम में। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल पद पर रहे थे या रह चुके हैं? हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल पद पर रहे हैं? तो बिहार राज्य के राज्यपाल के पद पर रहे थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जय शाह है। कौन है? जय शाह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो यास तूफान को जो आया था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ओमान के द्वारा, ठीक है, ओमान के द्वारा। और कहाँ पर यास तूफान आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के हाथी मिर्च को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य के हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो मणिपुर राज्य के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? दोबारा देख लीजिएगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो जो मनोज सरकार है उनका संबंध जो है बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से उनका संबंध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं जो मनोज सरकार हैं? तो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर भारत का पूछेगा कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है कि 8वां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बिश्केक में किया गया। कहाँ पर? बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 5वां है। भारत का स्थान क्या है? 5वां है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है, अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुणाल बसु हैं। कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है? तो कुणाल बसु हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक निम्न में से कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है ब्यूटीफुल थिंग्स के जो लेखक हैं उनका नाम है हंटर बाइडेन। क्या नाम है? हंटर बाइडेन उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एटीपी कप 2021 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। हम चाहेंगे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया का राजधानी बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना कि जो एटीपी कप 2021 हुआ इसके विजेता कौन है?
तो डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के हैं डेनियल मेदवेदेव? तो रूस के हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो भारत के हैं। किस देश के हैं? भारत के हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि जो कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। और किस नदी पर किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। तो धसान नदी पर। कौन नदी पर? धसान नदी पर किया जा रहा है। और ये जो आपके प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसीलिए चर्चा में तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 2021 को किया गया था। 12 मार्च 2021 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? तो गुजरात के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है SBI को सम्मानित किया गया है। SBI को फिर से देखिए, भारत सरकार द्वारा किस बैंक को जो है EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो SBI को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध हेराथ पर्व 2021 में प्रसिद्ध जो है हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 14 नवंबर 2021 को 14 नवंबर 2021 को जो है किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो राज्यसभा का नया जो महासचिव है किसे बनाया गया है? तो PC मोदी को बनाया गया है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो PC मोदी को बनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SN प्रधान को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ पर लिख देते हैं हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जापान के साथ में समझौता किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में सम्मानित किया गया था। 2020 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल में किया गया। कहाँ पर? केरल में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीपक काबरा। क्या उनका नाम है? दीपक काबरा उनका नाम है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टोक्यो ओलंपिक में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? तो अमेरिका है। जो राइडर कप है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से इसका संबंध है, गोल्फ से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है?
तो सेहत ओपीडी पोर्टल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध, ध्यान रखिएगा वैध नहीं, अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने घोषित कर दिया है। अगर पूछ देगा कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को जो है वैध घोषित कर दिया है, तो कौन हो जाएगा? अल सल्वाडोर हो जाएगा। ठीक है, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, नोट कीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित है। किससे? भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 7वां है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन है? तो मोजाम्बिक है। कौन है? मोजाम्बिक आपके पहला स्थान पर है। मोजाम्बिक किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है, 2022 तक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर आपके प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो भाव्या लाल उनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाव्या लाल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नासा है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसमें आपको याद रखना, जो नासा है इसकी स्थापना 1958 में किया जाता है। कब किया जाता है? नासा की स्थापना जो है कब की जाती है? 1958 में नासा की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर से देख लीजिए कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी कमलापति स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि ई शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हाल ही में भारत का पहला जो है अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला जो है अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है भारत का पहला फायर पार्क। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल में खोला गया है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है? तो कितने वर्षों बाद लाया गया है? 34 वर्षों बाद लाया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसका पुराना नाम क्या था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका पुराना नाम था। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र आपके सबसे अधिक रोजगार देने वाला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेबी महापात्रा को, किसे? जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है?
तो चीन आपके शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के द्वारा कितना पदक जीता गया कुल, तो 207 पदक जीता गया है। इसमें स्वर्ण पदक कितना था, तो 96 स्वर्ण पदक था। अब साथ ही आपको याद रखना है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसमें भारत कितना पदक जीतता है, तो 19 पदक जीतता है। कितना पदक, 19 पदक आपके जीतता है। 5 आपके स्वर्ण पदक भारत जीतता है। नेक्स्ट है कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो जो साल्ट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को जो है भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो 7 अगस्त को, 7 अगस्त को, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो महिला उद्यमियों के लिए जो है स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत एचडीएफसी ने किया है, एचडीएफसी बैंक ने। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो सांची में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सांची में। नेक्स्ट है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भूविज्ञान के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु भारत जो है अमेरिका के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत जो है सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 43 है। और पहला स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 32वां कहाँ पर किया गया, तो टोक्यो में किया गया। 33वां कहाँ पर होगा, तो फ्रांस पेरिस में होगा। 34वां कहाँ पर होगा, तो आपके यूएसए सैन फ्रांसिस्को में होगा। 35वां कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। तो आपसे क्या पूछा है, 34वां, तो कहाँ पर होगा, यूएसए। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है, तो कविता राव हैं। कौन है, कविता राव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था, तो इसका विषय था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, तो 2023 तक। कब तक, 2023 तक। नेक्स्ट है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को जो है 2021 में ट्रेकोमा मुक्त होना घोषित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए कि WHO ने जो है किस देश को जो है 2021 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, तो किसे किया है, तो गाम्बिया को किया है। ये अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, गाम्बिया को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को जो है यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। किसे, श्रीनगर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोले हैं। कौन है, आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा, अरे साले, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा एसडीजी अधिवक्ता के रूप में चुना गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ में, तो मलाला यूसुफजई के साथ में। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर
किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा द्वारा जो है आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2023 में जो है वाइपर रोवर को लॉन्च किया जाएगा। 2023 में लॉन्च किया जाएगा वाइपर रोवर को। नेक्स्ट है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जस्टिन ट्रूडो बने हैं, जस्टिन ट्रूडो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? विराट कोहली साहब बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली साहब। किसके लिए? तो आरसीबी के लिए। किसके लिए? आरसीबी के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। फिर से देख लीजिए, बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो यूएई बना है, उरुग्वे बना है और बांग्लादेश बना है। तो सभी के सभी बने हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? दिल्ली एनसीआर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्लाउड क्षेत्र कहाँ पर है? तो मुंबई में। और कब स्थापित किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो 5.1% अनुमानित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 6.8%। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को मनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थीम क्या है? तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है। हाल ही में किस शहर के लिए पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो चंडीगढ़ के लिए पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो नया प्रमुख बनाया गया है बीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। बीवीएस लक्ष्मण को 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है। 16 नवंबर 2021 को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। और कितना लागत आया बनाने में? तो आपके आया है 22,500 करोड़ रुपये आपके खर्च इस पर आया है। कितनी किलोमीटर लंबा है? 341 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। तो जो मन्नू भंडारी क्या हैं? तो लेखक हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया। किसके साथ में? जर्मनी के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि FOIP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो
ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में जो है भारत का स्थान 67वां है, 67वां है। साथ ही आपको याद रखना कि पहले स्थान पर कौन रहता है, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहता है। वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कोलंबिया में किया जाएगा विश्व सैन्य खेल का आयोजन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो बाल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नव अग्रवाल और विहान को, नव अग्रवाल और विहान को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने राज तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दिया है, अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दिया है। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, तो एचडीएफसी ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा देश जो है कोप 28 की मेजबानी 2023 में करेगा, तो कोप 28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूएई करेगा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना कि कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2022 में, तो कौन करेगा, मिस्र करेगा। अगर आपसे पूछ दे कि कोप 26 2021 इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया है, तो ब्रिटेन के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है और कहाँ पर हुआ है, ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, तो रियाद इसकी राजधानी, और मुद्रा क्या है, मुद्रा आपके रियाल है, राजधानी कहाँ पर है, रियाद है। ठीक है, सिर्फ ला और दा का अंतर है। नेक्स्ट है पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कौन है, तो कुलदीप यादव हैं। कौन है, कुलदीप यादव हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो जो अश्विन पोर्टल को है ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा, बिहार राज्य सरकार के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस लिए, तो आशा कार्यकर्ताओं को जो है ससमय प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले उड़ीसा, जो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, ये तो सही है। त्रिपुरा, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, जो त्रिपुरा है यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस नहीं है, तो कौन है, सत्यदेव नारायण आर हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम सत्यदेव नारायण यार हैं। ठीक है, बिहार के फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, तो 2 नवंबर को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से किसे जो है बासव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो बासव श्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पुनीत राजकुमार को, किसे, पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है, तो किसके द्वारा तैयार किया गया, किस राज्य के द्वारा, तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा जो है बांस से निर्मित पहला क्रिकेट बैट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव
भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरुआत की है? तो किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरमाने गिरिधर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड के। नेक्स्ट है कि कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा कोविड पोर्टल को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है मॉरिशस के साथ में समझौता किया है। फिर से देख लीजिए कि व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश आपके शामिल नहीं है? चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, मंगोलिया शामिल है, एक चौथा कंट्री है, उसका नाम क्या है? थाईलैंड आपके शामिल है, जबकि जो नेपाल है, नेपाल शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्वीडन आपके प्रथम स्थान पर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 49वां स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी किया गया ये रैंकिंग? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पेरू में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पेरू में। अगर आपसे पूछ दे कि फीफा 17 पुरुष की जगह हो जाएगा यहाँ पर महिला विश्व कप 2023 की जगह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधांशु मित्तल है। कौन है? सुधांशु मित्तल हैं। नेक्स्ट है कि 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3768 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 3768 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा कुल जो है 1 आपके गोल्ड और 2 आपके सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, तो 4 2 6 7। तो डी इसका राइट आंसर हो 7 पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया रेसा को किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को जो है कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है?
तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो मांस उत्पादन में भारत का स्थान जो है 5वां है। मांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूध उत्पादन में पहला स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। फिर से बोलते हैं, मांस के उत्पादन में 5वां है, दूध में पहला है, अंडा में तीसरा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2032 तक। कब तक? 2032 तक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए की जो बुक है इसका लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को बनाया गया है। अनीता आनंद को बनाया गया है। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो कोची ने जीता है। किसने जीता है? केरल का एक शहर है कोची, तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो केरल में। केरल में कहाँ पर? केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया? तो कौन बाहर हो गया? तो रूस आपके बाहर हो गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उत्तर आप लोग भी चेक कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी चेक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो है चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 10वां रहा है। भारत का स्थान 10वां रहा है। 4th युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ पर किया जाएगा? तो सेनेगल में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सेनेगल में किया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सेनेगल जो है एक अफ्रीकी कंट्री है। सेनेगल क्या है? एक अफ्रीकी कंट्री है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है ऊंची कूद से है। ऊंची कूद से है प्रवीण कुमार का संबंध, तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो चीन के साथ में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम या विषय क्या था? तो इसका थीम या विषय क्या था? तो ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा कहाँ स्थित है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतलिस्मा राम जो आपके संतलिस्मा रामसर साइट है उसका नाम क्या है? तो हैदरपुर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये 9वां रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म को जो है आईफा 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? तो कुंजगल को चुना गया। किसे? कुंजगल को चुना गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंजगल जो है आपको याद रखना है, कुंजगल कौन सी है? एक तमिल मूवी है। कुंजगल जो है एक तमिल मूवी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गांव को जो है UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पोचमपल्ली को चुना गया है। जो पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है?
तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, एग्नेस कैलमड को। किसे, एग्नेस कैलमड को नियुक्त किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निर्धन हुआ, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा जो है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 2021 के लिए जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ एग्रिस्ट को और गुइडो एम्बेंस को। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया, तो जर्मनी में किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक मेंबर बनाने हेतु आमंत्रित किया है, तो भारत को। किसे, भारत को। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है, तो हाल ही में जो है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है। रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है, रश्मि माधुरी के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे, करीब हम लोगों ने 375 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इस वीडियो में 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।